से उड़ते हुए 16 जुलाई 1994 को जुपिटर पर गिरना शुरू हो गए। पत्थरों की ये बम्बारमेंट इतनी शदीद थी कि जुपिटर के एटमॉस्फेयर में दर्जा हरारत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया, यहाँ तक कि टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। जुपिटर जैसे बड़े सैयारे के लिए भी ये चोट बहुत गैर मामूली थी, इतनी गैर मामूली कि सैयारे से 3000 किलोमीटर ऊंचे बादल उठे और हबल टेलीस्कोप ने ये मंजर भी रिकॉर्ड कर लिया। यही नहीं बल्कि जुपिटर पर लंबे अरसे के लिए एक स्याह धब्बा और दायरा भी नजर आता रहा, जिसकी एक इम्प्रूव पिक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सब कुछ अमेरिकी खलाई इदारे नासा के साइंसदानों ने हबल टेलीस्कोप की मदद से लेबोरेटरीज में देखा। ये खलाई तहकीक में बड़ी दरियाफ्त थी। इस पत्थर को शूमेकर लीवी 9 का नाम दिया गया क्योंकि इसे 2 एस्ट्रोनॉमर्स शूमेकर और लीवी ने ही दरियाफ्त किया था। इस सारे मुशाहिदे से, ऑब्जर्वेशन से ये बात तो साफ हो गई कि जुपिटर सैयारा मुश्तरी जमीन पर जिंदगी का गेट कीपर है, क्योंकि ये जमीन की तरफ बढ़ने वाले बेशुमार खलाई पत्थरों को अपनी तरफ खींच लेता है या फिर बाज़ औक़ात गुलेल की तरह घुमाकर परे भी धकेल देता है। और मुश्तरी ऐसा उस वक्त से कर रहा है जब से ये वजूद में आया था, यानी कम से कम 4.5 अरब साल पहले से। मगर ये वजूद में आया कैसे? तो आप हैरान होंगे कि ये सैयारा मुश्तरी, ये प्लैनेट जुपिटर दरअसल थोड़ा थोड़ा सूरज है। कुछ एक्सपर्ट्स जुपिटर को ये बात तंजन कहते हैं कि दरअसल ये बड़ा होकर सूरज बनना चाहता था लेकिन नाकाम रहा और बड़ा सा सैयारा बनकर छोटे छोटे सैयारों पर रोब जमाने लगा। मजाक ही में सही, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? आपको एक दिलचस्प साइंटिफिक कहानी दिखाते हैं जिसमें इन दोनों बातों का जवाब मिले। 5 अरब साल पहले हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में एक सितारा फटा। सितारे फटने का अमल यानी हाइपरनोवा या सुपरनोवा कहकशाओं में गैलेक्सीज में हर वक्त जारी रहता है। यह भी इसी तरह का एक अमल था। सो इस सितारे के फटने से जो गैस और धूल वजूद में आई वो एक दायरे की शक्ल में घूमने लगी। इस दायरे का मरकज इस अमल से गर्म तर होता चला गया और आखिरकार हमारा तुम्हारा जिंदगी आमेज सूरज वजूद में आ गया। हम इसी वजह से कहते हैं कि हमारे सूरज की उम्र 5 अरब साल से कुछ ही कम है। लेकिन हुआ ये कि सूरज बनने के बाद भी इसके गिर्द बहुत सी गैसों और डस्ट के बादल हरकत कर रहे थे, यानी सितारा फटने से जो मादा वजूद में आया था उसका बहुत सा मटेरियल बच रहा था। सो ये भी दायरे में घूमता घूमता एक बड़े जिस्म में बदल गया जिसका साइज तो छोटा था लेकिन बाकी सब कुछ सूरज जैसा था। ये जुपिटर था, ये मुश्तरी था, लेकिन ये सूरज नहीं था, सितारा नहीं था, ये एक ह्यूज प्लेनेट था। हाँ, ये जरूर था कि इसमें सूरज ही की तरह हाइड्रोजन और हीलियम की मिकदार 99% से भी ज्यादा थी। हाँ, इसका साइज भी आम सैयारों से बहुत ही बड़ा था, लेकिन फिर भी ये एक प्लेनेट, एक सैयारा ही था, क्योंकि सूरज के मेरिट तक पहुंचने के लिए जुपिटर को और बड़ा होना चाहिए था। इसको अपनी हरारत भी खुद पैदा करनी थी, लेकिन ऐसा हो ना सका और ये सैयारा ही रहा। जुपिटर के वजूद में आने के बाद 1 अरब साल मजीद गुजरे। फटे सितारे से एक सूरज और एक बड़ा सैयारा वजूद में आ चुका था, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि अब भी सूरज और जुपिटर से बची हुई थोड़ी बहुत डस्ट और गैस बाकी थी। इसी थोड़ी सी बची हुई डस्ट और गैस से जानते हैं क्या हुआ? हमारे सोलर सिस्टम के, हमारे निज़ाम शमसी के तमाम सैयारे, चांद, कॉमेट्स, शहाबिये इसी से वजूद में आए। इसमें हमारे तमाम चांद भी शामिल हैं जो मुख्तलिफ सैयारों के गिर्द हरकत कर रहे हैं। तो इस सारी बात से आप ये तो समझ गए कि हमारे सोलर सिस्टम में सैयारा मुश्तरी जुपिटर सबसे पहले वजूद में आया था। इसलिए अगर हम ये समझना चाहते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे वजूद में आया, तो सबसे पहले वजूद में आने वाले जुपिटर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी में ये राज छुपा है और यही मिशन है जूनो का। 2011 में यही सब जानने के लिए जूनो को